हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोफाइल को डिप्लॉय कैसे किया जाएगा, कैसे फीस पे करनी है और किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। देखिए, इसको काफ़ी ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दिया है, जबकि ये वेरी सिंपल प्रोसेस है। और इसमें आपको क्या करना है, बस 3 से 4 क्लिक करने हैं और आपका जो प्रोफाइल है वो डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन इसको इतना बड़ा हुआ सा बना रखा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई हमें अपना प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट कराना है, प्रोसेस बता दो कैसे होगा, हाउ टू डिप्लॉय प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक्स एग्जांपल है। एक ये अकाउंट है हमारे सामने, इस अकाउंट का भी प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर आ रहा है ये जितने भी आपके अकाउंट है उतने अकाउंट के लिए यहाँ पर आएगा, दो ऑप्शन आएंगे कि पे फॉर ऑल अकाउंट, या तो सभी अकाउंट के लिए फीस पे कर दो। जैसे ये 2 अकाउंट है तो यहाँ पर 50 यूरो पे करने के लिए बोल रहा है, या फिर आप केवल एक अकाउंट को डिप्लॉय करते हैं, इसमें यहाँ पर 25 यूरो डिप्लॉय करने के लिए कह रहा है। तो अगर आप 25 यूरो पे करेंगे, एक अकाउंट करंट अकाउंट डिप्लॉय हो जाएगा, और 50 यूरो पे करेंगे तो दोनों अकाउंट हो जाएंगे। वैसे ही जिसके 1 2 3 4 6 एक है, चाहे 2 हैं, या है 3 है, चाहे 4 हैं, चाहे 10 अकाउंट है, कितने भी अगर किसी का अकाउंट है तो यहाँ पर रेड वाले बटन में तो टोटल यूरो दिखाएंगे कि कितने की ज़रूरत है, और करंट अकाउंट में दिखाएगा कि इतने की ज़रूरत है। ठीक है, एक अकाउंट को भी डिप्लॉय करने के लिए, और डिप्लॉय करने में अभी 77 दिन बाकी हैं, 77 डेज का टाइम है। अभी आप आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि भाई जैसे किसी के मान लो 4 अकाउंट हैं और चारों में 100 100 50 20 इस तरीके से कॉइन है, तो उन सभी कॉइन को एक जगह ट्रांसफ़र करो एक अकाउंट पर, और उस अकाउंट को क्या है, डिप्लॉय कर लो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये तो था बड़ा सिंपल प्रोसेस। जितने भी थोड़े थोड़े कॉइन हैं जिन अकाउंट पर, सभी को एक पर ट्रांसफ़र करो। किस तरीके से, जैसे आपके ये एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, इनमें कॉइन पड़े हैं, तो इन सभी के कॉइन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो। इस तरीके से एक जगह आ जाएंगे, और अब इसको क्या है, डिप्लॉय कर दो। तो ये आ गए सभी के एक अकाउंट। तो इसमें केवल आपको 25 यूरो में काम हो जाएगा। पैसे आप लगाएंगे तो 25 इस पर लगेंगे, 25 यहाँ पर लगेंगे, 25 यहाँ पर लगेंगे, और 25 यहाँ पर, यानी कि ऐसे 100 यूरो लगेंगे। लेकिन अगर आप चारों के कॉइन एक पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर केवल 25 में ही हो जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने, एक तो ये है अनडिप्लॉय अकाउंट हमारा, एक है डिप्लॉय अकाउंट। अनडिप्लॉय, ये अनडिप्लॉय है, ये अनडिप्लॉय है, और ये भी अनडिप्लॉय है। मान लो किसी के 4 अकाउंट है या 2 अकाउंट है, जिसमें से उसने एक को क्या है, डिप्लॉय करा दिया। अब वो सोच रहा है कि मैं यहाँ से कॉइन ट्रांसफ़र कर दूँ, तो वो ऐसे नहीं कर पाएगा, यहाँ से नहीं कर पाएगा। कब ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे अनडिप्लॉय इस वाले से इस पर को ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इससे इस पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर इससे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप इससे इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो अनडिप्लॉय अकाउंट है उनमें ही कॉइन आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने एक बार डिप्लॉय कर दिया तो फिर दूसरे अकाउंट को भी डिप्लॉय करेंगे, तभी जाकर इनमें कॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वाले से इस वाले पर कॉइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कॉइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अनडिप्लॉय से डिप्लॉय पर। तो ये जो दोनों चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी। अब देखिए आगे का प्रोसेस देखते हैं कि इसको कैसे हम फीस को पे करेंगे। तो सपोज़ करिए आपको अपने सभी अकाउंट डिप्लॉय करने हैं, या एक अकाउंट डिप्लॉय करना है। जैसे भी एक अकाउंट डिप्लॉय करना है तो इस बटन पर क्लिक करना है। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर एक अकाउंट को डिप्लॉय करना है तो इस पर पे फॉर करंट अकाउंट, और सभी अकाउंट को डिप्लॉय करना है तो इस बटन पर क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ पर इस बटन पर चलिए क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब मेरे सामने 2 ऑप्शन खुलकर आएंगे। ये आ गया पेमेंट मेथड फॉर ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर देखिए, ये दे रखा है, अगर आपके पास यूरो हैं कैश में तो आप कैश वैलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 50% रिज़र्व 50-50 वाला करना चाहते हैं तो आप 50-50 वाला भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपका रिज़र्व है और ये आपका कैश है, दोनों के। जैसे मान ये कहाँ होता है वो मैं दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको वैलेट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे ये वैलेट है, आप अपने वैलेट के सेक्शन में जाकर वैलेट चेक कर सकते हैं। ये है वैलेट का ऑप्शन, और यहाँ पर एक कैश वैलेट होता है, एक रिज़र्व कैश वैलेट होता है। तो इन दोनों में क्लिक करके आप पता कर सकते हैं आपके कितने, उसमें कितने वैलेट में कितने यूरो हैं। जैसे मेरे कैश वाले में यहाँ पर 0 बैलेंस है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे रिज़र्व वाले में कितने यूरो हैं। तो जैसे ही मैं रिज़र्व वाले में चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस रिज़र्व वाले में 3.6 यूरो हैं। तो जो 50-50 वाला प्रोसेस है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो 50-50 वाला प्रोसेस है,
इसके थ्रू अगर आप ये डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपके कितने होने चाहिए वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो हम आ गए यहाँ पर, आपको करना है 50-50 वाला, तो आपके यहाँ पर होने चाहिए 12.5 यूरो, 12.5 ये बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए, और इतना ही होना चाहिए कैश वैलेट में। तो जैसे मैंने कैश पर क्लिक किया, जहाँ पर ये हमारा जीरो है, यहाँ पर आपके जो है 12.5 यूरो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 50-50 का लगेगा। 50-50 ये कैश वाले हो गए और 50-50 उधर रिज़र्व कैश वाले हो जाएंगे। तो इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में दोनों में 12.5 होने चाहिए, 12.5 होने चाहिए, तब जाकर आपके टोटल जो है यहाँ पर 25 यूरो हो जाएंगे और आपकी प्रोफाइल जो है डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, प्रोफाइल डिप्लॉय हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका जो ये वाला प्रोसेस है, पहला वाला प्रोसेस, कि आप 100% कैश वैलेट में ही करना चाहते हैं, 100% कैश वैलेट में, तो इसके लिए आपको कैश वैलेट में ही 25 यूरो होने चाहिए डिप्लॉय करने के लिए। तो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पर आए और ये हो गया हमारा कैश वैलेट, तो इस कैश वैलेट में हमारे 25 यूरो होने चाहिए। अगर आपके इसमें 25 यूरो हैं तो आप 100% कैश वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसको पहले वाले को सिलेक्ट करके आप अपना प्रोफाइल डिप्लॉय कर सकते हैं, केवल इसको सिलेक्ट करके। लेकिन अगर आपके पास दोनों 12.5 हैं, 12.5 हैं, तो आप इस वाले प्रोसेस के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपके 25 हो जाएंगे और इसमें आपके टोटल 25 होने चाहिए। तो ये था प्रोसेस कैसे करना है। अब सपोज़ करिए आपके इसमें हैं, तो जोन से में भी हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं मान लो 100% कैश में देना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए ये आ गया यहाँ पर। तो अगर आपके यहाँ पर 125 यूरो होंगे तो यहाँ पर 25 दिखाएगा कि आपके 25 हैं, बस परचेज़ के बटन पर क्लिक कर दो, हो गया काम, हो गया आपका प्रोफाइल डिप्लॉय। 1 या 2 दिन का वेट करो, प्रोफाइल डिप्लॉय हो जाएगा। अगर आपको ठीक वैसे ही मतलब कैश, रिज़र्व कैश वाले में करना है, तो उसकी जगह यहाँ पर क्लिक कर दो। ये हमने कर दिया क्लिक। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा देगा कि आपके रिज़र्व में 3.5 है और कैश बैलेंस में 0 है। तो अगर यहाँ पर 12.5 होते, यहाँ पर भी 12.5 होते, तो फिर हम इस पर परचेज़ के बटन पर क्लिक कर देते और हो गया जी प्रोफाइल डिप्लॉय। तो इतना सा प्रोसेस है। अगर आपको अब भी प्रोफाइल डिप्लॉय करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को नीचे कमेंट करिए। और हाँ, इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको यूरो की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे, अगर जैसे इस अकाउंट में यूरो नहीं है तो हमें यूरो परचेज़ करने हैं, तो यूरो परचेज़ करने का भी प्रोसेस वैसे ही सिंपल है। प्रोफाइल डिप्लॉय करने के लिए अगर आपको यूरो चाहिए तो आप 2 प्रोसेस से कर सकते हैं। एक तो USDT से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या BTC से कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप किसी से भी कह सकते हैं, जैसे आप हमसे भी कह सकते हैं, रिद्धि सिद्धि मर्चेंट वाले भी कर सकते हैं, और भी कुछ लोग हैं जो यूरो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ध्यान रखना कि कोई भी ओवर प्राइस चार्ज ना करे आपसे। अगर ओवर प्राइस चल रहा है, जैसे कि मान लो लगभग 98 रुपये का यूरो है, तो आप उसमें 100 तक तो जा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई चार्ज करता है तो फिर आप कांटेक्ट करिए हमसे, हम बताते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। ठीक है, और 1-2 रुपये का अगर आपको लगता है कि भाई मैं इधर उधर ट्रांजैक्शन करने से बेहतर यही है कि जो मेरे नज़दीक में मुझे यूरो दे रहा है और वो 105 तक भी दे रहा है, तो आप ले लो। क्योंकि इस टाइम क्रिप्टो के रेट भी शायद USDT के रेट भी महंगे चल रहे हैं। तो आप करंट में चेक कर लेना कि कितना चल रहा है, उसी हिसाब से ट्रांसफ़र कर लेना। ज़्यादा आप फंड नहीं दे सकते। अगर आपको लगभग में जा रहा है तो ले सकते हैं बड़े आराम से, किसी से भी यूरो लेकर अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोफाइल डिप्लॉय कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप प्रोफाइल डिप्लॉय नहीं करोगे, प्रोफाइल डिप्लॉय करोगे तो आपका कॉइन एक्सचेंज में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप अगर प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट नहीं करोगे तो आपको एक्सचेंज नहीं मिलेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप अगर प्रोफाइल डिप्लॉय कर लोगे, प्रोफाइल डिप्लॉय अगर नहीं करोगे तो आप अपने बन इकोसिस्टम को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो देखिए, जो करंट वाला इथीरियम प्लेटफॉर्म है उसको आप यूज़ कर सकते हैं हमेशा और करते रहेंगे। और जो अनडिप्लॉय अकाउंट रहेंगे उनके साथ आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, लेन देन भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका जो वन इकोसिस्टम है वो पॉलीगन पर डिप्लॉय हो गया है, तो आप केवल पॉलीगन वाले प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी प्रोफाइल को डिप्लॉय करना ज़रूरी है। और जैसे ही सारे काम डिप्लॉय प्रोफाइल पर होंगे, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि अनडिप्लॉय और डिप्लॉय, तो वो प्रोसेस देखिए ये रहा, अनडिप्लॉय एंड डिप्लॉय।
तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं अनडिप्लॉय वालों के साथ, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से यहाँ पर लेन देन नहीं कर सकते। ऐसे ही जिनके डिप्लॉय हो गए हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं कर सकते। तो जैसा अभी कंपनी जो ध्यान दे रही है वो डिप्लॉय प्रोफाइल पर दे रही है, यहाँ पर ही दे रही है, यहाँ पर ही नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई स्कीम यहाँ पर आ रही हैं, तो यही लोग एक्टिवली काम कर पाएंगे। ये जो लोग हैं ये अपने केवल एजुकेशन पैकेज को यूज़ कर पाएंगे, या फिर जो डील्स हैं, जो प्रोसेस है इनका अनडिप्लॉय वालों का, ये केवल अनडिप्लॉय वाले ही आपस में कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक चल रहा है। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आप देख सकते हैं डिप्लॉय में जाकर यहाँ पर नए नए फीचर्स कुछ कंपनी लाती है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इतना सा प्रोसेस है, इतनी सी बात है, सब कुछ लगभग समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।